क्लास 12th। चलिए, लास्ट क्लास में हमने किया था पीएन जंक्शन डायोड। अब करेंगे यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। हमने फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग सब पढ़ी थी। चलिए अब करते हैं यूज ऑफ पीएन जंक्शन डायोड कि भाई पीएन जंक्शन डायोड के यूज क्या है। ठीक है, फर्स्ट इज रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या है? इट इज अ डिवाइस यूज टू कन्वर्ट AC alternating current to into DC। डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के जो काम आता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। बेसिकली दो तरह का होता है। फर्स्ट इज हाफ वेव रेक्टिफायर। ये क्या है? इट इज द रेक्टिफायर which give output for half wave of input AC। जो हाफ वेव के लिए ही आउटपुट देता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर। चलिए इसका फिगर देखते हैं। इस केस में हमारे पास क्या होता है? ये हमारा इनपुट AC है जिसे हमें किस में बदलना है? विच यू वांट टू चेंज इन DC। ठीक है, दिस इज आवर इनपुट AC। यहां हम म्यूचुअल इंडक्शन का इस्तेमाल करेंगे और दो कॉइल लेंगे इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर फॉर्म। स्टेप अप, ठीक है। एक डायोड लगाएंगे, डायोड लगाया, PN जंक्शन डायोड। यहां हम लगाएंगे लोड रेजिस्टेंस RL, जिसके अक्रॉस हमें क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। जिसके अक्रॉस हम क्या लेंगे? आउटपुट लेंगे। क्लियर है? इन पॉइंट्स को मैंने नाम दे दिया ABCD। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसको थोड़ा सा। जैसे ही as पॉजिटिव हाफ ऑफ इनपुट AC comes, as positive half of input AC comes, A point become positive। A क्या बन गया? पॉजिटिव। म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से C क्या बन गया? नेगेटिव। ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन C बिकम नेगेटिव। देखिए क्या होगा? A से B की तरफ करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से इसमें वो अपोजिट हो जाएगा। तो करंट को नॉर्मली हम मानते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, तो C पॉइंट बिकम नेगेटिव। अब नेगेटिव किससे कनेक्टेड है? P सेक्शन ऑफ डायोड से। नाउ C बीइंग नेगेटिव इज कनेक्टेड टू P section of diode। Hence, diode D नाम दे दीजिए, D is reverse biased। So, no output will be there for the पॉजिटिव हाफ। पॉजिटिव हाफ के लिए हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं। ठीक है, यानी जो इनपुट AC है हमारे पास पॉजिटिव, उसके लिए आउटपुट नहीं मिलेगा। नाउ नेगेटिव हाफ, व्हेन नेगेटिव हाफ ऑफ इनपुट AC कम्स, देन तब क्या होगा? हमारे पास A पॉइंट बिकम नेगेटिव, म्यूचुअल इंडक्शन से C बिकम पॉजिटिव। पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू P सेक्शन,
डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस्ड हो गया तो नेगेटिव हाफ के लिए हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस्ड होने के बाद डायोड करंट फ्लो करेगा अपने में से। देन सी पॉइंट बिकम नेगेटिव एंड ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन C is positive। सॉरी C नहीं लिखेंगे, इसको A पॉइंट लिखेंगे। ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन C is positive। नाउ diode D is forward biased, hence we will get output for the negative half। क्लियर है? तो हमने क्या देखा है, हम एक हाफ के लिए तो कोई आउटपुट नहीं ले रहे, दूसरे के लिए आउटपुट मिल रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, सो वी कैन से दैट we are getting output only for one half of input AC। That's why it is called हाफ वेव रेक्टिफायर। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो अगर हम एक इसका वो बनाएं, चार्ट टाइप या आउटपुट और इनपुट वेव फॉर्म बनाएं, तो हमारे पास क्या होगा, इनपुट तो हमारे पास इस तरह से, इनपुट इज लाइक दिस इज आवर इनपुट। आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे, हाफ वेव के लिए आउटपुट, पॉजिटिव के लिए कोई आउटपुट नहीं मिला था, नेगेटिव के लिए आउटपुट मिला था। पॉजिटिव के लिए कोई आउटपुट नहीं मिला था, नेगेटिव के लिए मिला था। पॉजिटिव के लिए कोई आउटपुट नहीं मिला था हमें, और नेगेटिव के लिए आउटपुट मिला था। तो इस तरह से हमें हाफ वेव के लिए आउटपुट मिला, एंड इट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। इसको हम क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। फिर एक होता है रिपल फैक्टर ऑफ रेक्टिफायर। ये क्या है भाई, द रेशो ऑफ इफेक्टिव अल्टरनेटिंग कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज। अब देखिए क्या हमारे पास आउटपुट वोल्टेज भी फ्लक्चुएशन है, यानी इसमें कुछ ना कुछ अल्टरनेटिंग करंट का पार्ट है। तो रेशियो ऑफ अल्टरनेटिंग कंपोनेंट ऑफ आउटपुट वोल्टेज, जो आउटपुट मिली उसमें अल्टरनेटिंग कंपोनेंट, ठीक है, और करंट जो आउटपुट मिला है, जो करंट या वोल्टेज उसमें जो अल्टरनेटिंग कंपोनेंट, उसकी रेशियो किसके साथ, टू द डीसी कंपोनेंट इज कॉल्ड रिपल फैक्टर कहलाएगी। ठीक है, तो रिपल फैक्टर को डिनोटेड बाय आर इज इक्वल टू IAC अपॉन IDC, और रेक्टिफायर के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.21। क्या होती है इसकी वैल्यू, 1.21। तो ये है आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट है हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर। ये क्या है, it is the rectifier which give output for full wave of input AC
इनपुट एसी की फुल वेव के लिए जो हमें आउटपुट देता है वो कहलाता है फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर है? चलिए अब जरा इसको समझते हैं। इसमें क्या किया हमने, वही काम पहला। ये हमारा इनपुट एसी, इसको हमें किस में चेंज करना है, डीसी में। स्टेप ऑफ फॉर्मेशन, अब हम क्या करेंगे, दो डायोड लगा देंगे। एक डायोड D1, एक डायोड D2, दो डायोड लगा दिए हमने। और यहां हम ले लेंगे इसके बीच वाली कोयल के क्रॉस आउटपुट लोड रेजिस्टेंस RL। चलिए अब क्या होगा देखिए, जब हमारे पास इनपुट एसी का पॉजिटिव हाफ आएगा तो A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, A पॉइंट बिकम पॉजिटिव, B पॉइंट बिकम नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि करंट ए से बी फ्लो करेगा, हमारे पास डायरेक्शन ये होगी करंट की। अब ए पॉजिटिव है तो सी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और बी नेगेटिव है तो डी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। नाउ डायोड D1 PN पॉजिटिव कनेक्टेड टू नेगेटिव, तो ये तो हो गया रिवर्स बायस्ड। डायोड D1 हो गया रिवर्स बायस्ड, यानी ये कोई आउटपुट नहीं देगा। लेकिन ये पॉजिटिव कनेक्टेड टू पी सेक्शन ऑफ डायोड D2, डायोड D2 क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, तो ये आउटपुट देगा। यानी पॉजिटिव हाफ के लिए हमें आउटपुट मिल जाएगा। जब नेगेटिव हाफ आएगा तो ए पॉइंट बिकम नेगेटिव, बी पॉइंट बिकम पॉजिटिव, ए नेगेटिव तो सी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव तो डी नेगेटिव। अब कौन सा फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, अब डायोड D1 फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, डायोड D1 फॉरवर्ड बायस्ड हो गया, D2 क्या हो गया, रिवर्स बायस्ड। तो अब ये वाला डायोड क्या दे देगा, आउटपुट दे देगा। यानी एवरी केस में हमें कोई ना कोई डायोड फॉरवर्ड बायस्ड मिलेगा और हमें आउटपुट दोनों हाफ के लिए मिलता रहेगा। क्लियर है? तो ये है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। अब जरा इसको लिख लेते हैं। ठीक है, व्हेन पॉजिटिव हाफ ऑफ input AC comes, A point is positive, number 1, and B is negative। हो गया, due to mutual induction, C is negative and D is positive। Now diode D1 is reverse biased, R dot B, reverse biased short form में लिख दिया, and diode D2 is forward biased हो जाएगा। That's why we will get output from the diode D2 for positive half of input AC। Second point, when negative half of input AC comes, जब नेगेटिव हाफ आता है इनपुट एसी का, नाउ D1 इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड D2 इज रिवर्स बायस्ड, सो वी गेट आउटपुट बाय डायोड D1। डायोड D1 से क्या मिल गया, आउटपुट। हेंस we are getting output for full wave of input AC। आउटपुट मिलता है हमें फुल वेव के लिए। तो हमारे पास ये था केस, ये हमारा इनपुट
आउटपुट। इनपुट इस तरह था, आउटपुट सभी हाफ के लिए हमें आउटपुट मिलेगा, सभी हाफ के लिए आउटपुट मिलेगा, सभी हाफ के लिए आउटपुट मिल गया। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। इट इज नोन एज फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर है? इसके लिए रिपल फैक्टर की वैल्यू 0.48। डेफिनेशन वही है रिपल फैक्टर, क्या, एसी पार्ट अपॉन डीसी पार्ट ऑफ आउटपुट। आउटपुट का होना चाहिए, इनपुट का नहीं, आउटपुट का। ठीक है, तो ये है हमारे पास रेक्टिफायर, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। हालांकि हमने देखा है इनमें फ्लक्चुएशंस हैं, फ्लक्चुएशन है, एग्जैक्ट डायरेक्ट करंट नहीं है ये। फ्लक्चुएशंस को दूर करने के लिए हम आगे फिल्टर सर्किट्स लगाते हैं, जो कि आगे पढ़ेंगे हम कभी। तो फिल्टर सर्किट्स क्या करते हैं, इन फ्लक्चुएशंस को दूर कर देते हैं। दो तरह के फिल्टर्स होते हैं, एल फिल्टर एंड पाई फिल्टर, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक ये कीजिएगा। दैट्स ऑल।